आ गए हैं सस्ते दिन, क्या आ गए हैं अच्छे दिन? ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको यहाँ पर बताते हैं। क्योंकि देखिए आज एक बड़ा जो ऐलान है वो दरअसल किया गया है और आइए हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि उस ऐलान के बाद आखिर ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो आज किया गया है और जिसका आम जनता से सीधा सरोकार है। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही है कि आम जनता थोड़ी राहत महसूस कर रही है आज के इस बड़े ऐलान के बाद। जी हाँ, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल पंप पर लाइन लग गई। हालांकि आपको बता दें कि जो आधी रात के बाद से आज जो ये कीमतें हैं वो लागू होनी है। 9 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है अगर पेट्रोल की बात करें, और साथ ही साथ डीजल की अगर बात करें तो 7 रुपए सस्ता हुआ है। आम आदमी को ये बहुत बड़ी राहत है। जी हाँ, मोदी सरकार की ओर से जो ये बड़ा फैसला लिया गया है वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि न केवल पेट्रोल बल्कि डीजल के भी दाम कम किए गए हैं। केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। जी हाँ, पेट्रोल पर 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी अगर बात करें तो घटा दी है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अब पेट्रोल जो है उसकी कीमत मतलब देखें तो 9 रुपए 50 पैसे वो सस्ता हुआ है। मतलब जो 100 का पार आंकड़ा कर चुका था वो उसमें अब कमी आई है। डीजल की बात करें तो 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी जिसकी कटौती की गई है, कम किया गया है। और अब इस लिहाज से अगर हम देखें तो डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। जी हाँ, गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो इस पर भी एक बड़ी राहत दी गई है केंद्र की ओर से। अगर हम बात करें तो सिलेंडर 200 रुपए सस्ता मिलेगा। मतलब एलपीजी की बात करें तो उसमें भी 200 रुपए की जो सब्सिडी है वो केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला के जो 9 करोड़ लाभार्थी हैं सीधा फायदा उससे उन्हें मिलेगा। सरकार पर करीब 6100 करोड़ का बोझ पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा ऐलान है, कड़ा फैसला है और ऐसे में अगर हम देखें तो ये एक कड़ा फैसला भी है, बोझ भी पड़ेगा, लेकिन जाहिर तौर पर जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई है। लेकिन आइए कुछ और जानकारियां जो हम यहां पर आपको देते हैं कि आखिर कहां और किस तरीके से ये जो पेट्रोल है उसकी कीमतों पर असर पड़ेगा, कहां और कितनी कीमत। सबसे पहले अगर दिल्ली की हम बात करें पेट्रोल की तो पहले क्या उसकी आंकड़ा था या क्या उसकी कीमत थी 105 रुपए 41 पैसे। लेकिन अब जो ये कटौती हुई है उसके बाद अब पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 91 पैसे हो जाएगी। डीजल की बात करें तो 96 रुपए 67 पैसे पहले दिल्ली में था पेट्रोल, लेकिन अब अगर उसकी कीमत की बात करें तो 89 रुपए 67 पैसे उसकी कीमत हो जाएगी। इसके अलावा गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में देखिए पहले क्या थी पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 86 पैसे, लेकिन अब इस कटौती के बाद 96 रुपए 36 पैसे उसकी कीमत हो जाएगी। डीजल की बात करें तो 97 रुपए 10 पैसे पहले उसकी कीमत थी, लेकिन अब इस कटौती के बाद क्योंकि 7 रुपए की सीधी कटौती हुई है तो 90 रुपए 10 पैसे का डीजल हो जाएगा। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल पहले 115 रुपए था, अब 105 रुपए हो गया है। डीजल की बात करें तो 99 रुपए 83 पैसे था और अब 92 रुपए 83 पैसे हो जाएगा। चेन्नई की बात करें तो पेट्रोल पहले 110 था, अब इसमें कटौती होकर ये 101 हो जाएगा। डीजल की बात करें तो 100 रुपए था, अब अगर सीधा हम इसमें घटा दे तो देखिए 93 रुपए 94 पैसे हो जाएगा। बेंगलुरु की बात करूं तो पेट्रोल पहले 111 रुपए था और साथ ही साथ अगर अब की बात करें तो 101 इसकी कीमत हो जाएगी। डीजल की बात करें तो 94 रुपए था और अब इसकी कीमत हो जाएगी 87 रुपए। तो ये सिलसिलेवार तरीके से कौन से वो तमाम राज्य हैं, कौन से वो तमाम शहर हैं जहां पर पेट्रोल की ये जो कीमत है उनका असर पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखिए अगर एलपीजी गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक बड़ी राहत दी है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो इसका सीधा असर आपके किचन पर, आपके बजट पर, खासतौर पर गृहिणियों को फायदा जो इससे पहुंचाया गया है सीधा 200 रुपए सीधा उन्होंने कटौती कर दी। लेकिन आइए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूं कि प्रधानमंत्री की ओर से क्या ट्वीट इस बड़े ऐलान के बाद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो ट्वीट किया गया कि हमारे लिए हमेशा पहले लोग होते हैं, यानी कि जो आम जनता है वो होती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट विभिन्न क्षेत्रों में एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। जी हाँ, कई सेक्टर्स जो इससे प्रभावित होंगे, लोगों को राहत प्रदान करेंगे ये, और साथ ही जीवन की जो सुगमता है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन आइए इसके बाद लोग किस तरह से देख रहे थे इसको और लोगों के क्या कुछ रिएक्शन थे। कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ, देखिए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार का, बीजेपी गवर्नमेंट का। आज मेरे को पता लगा, मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, मैं फुल करवाने आया लेकिन 100 रुपये का लिया। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है मोदी जी ने पूरे देश को। इससे बड़ा सरप्राइज अभी तक तो नहीं दिया गया और इससे पूरी जनता में राहत की महसूस करेगी। खाद्यान्न सस्ते होंगे, अन्य चीजों पे बड़ी बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए मोदी जी को बारंबार धन्यवाद है। तो मोदी जी को बारंबार धन्यवाद दे रहे हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि इससे सीधा असर उनकी जेब पर और साथ ही साथ उनका जो बजट है, घर का बजट चूंकि गड़बड़ा जाता है। लेकिन आप यहां पर देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा और जिस तरह से हमने देखा है कि हमेशा से ही सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी ने कई बार
एक झटके में बड़ा फैसला लेकर सभी को हैरत में डाला है। और आज एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया और ये साबित किया कि उनके लिए जनता का हित सर्वोपरि है। दरअसल पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की जितनी कमी की गई है उतनी निकट भविष्य में कभी भी नहीं हुई और हाल फिलहाल में जनता को इतनी बड़ी राहत कभी नहीं मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम इतने तेजी से बढ़ रहे थे कि उसका सीधा असर पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ रहा था और इसी की वजह से जो महंगाई है वो आसमान छूने लगी थी। ऐसे में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में आज बड़ी कटौती का ऐलान कर दिया और वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जो मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की हो। पिछले साल की अगर हम बात करें, थोड़ा पीछे आपको ले जाए, नवंबर के महीने में तो केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और राज्यों से कम करने की अपील भी की थी। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों को छोड़कर जो कांग्रेस है या फिर दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो गैर बीजेपी हैं, इक्का दुक्का ही ऐसी कोई सरकार थी जिन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम की हो और जिसका असर ये हुआ कि ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए और जनता महंगाई की मार को यूं ही झेलती रही। और यही वजह है कि मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में प्रधानमंत्री ने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जी हाँ, और इतना ही नहीं बल्कि गैर बीजेपी शासित जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री की ये बात पसंद भी नहीं आई थी। तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उन्होंने प्रधानमंत्री का विरोध किया था और उनकी सलाह पर दरअसल सवाल भी उठाए थे। लेकिन इन राज्यों ने तब भी एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं किया था जिससे कि जनता को कुछ राहत मिलती। अब एक बार फिर से आप देखिए कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और जो सिलेंडर के दाम है उसे कम करके इन राज्यों पर अब एक बार फिर से दबाव बना दिया है। अगर ये राज्य अपने यहाँ पर टैक्स कम नहीं करते हैं तो जनता में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, जिसका नुकसान भी जाहिर तौर पर उठाना पड़ सकता है। क्योंकि इस बार तो गैर बीजेपी राज्य सरकारें ये भी नहीं कह सकती कि केंद्र सरकार ने चुनाव को देखते हुए